तो फाइनली दोस्तों दिसंबर मंथ की ईवी सेल रिपोर्ट निकल कर आ गई है, जो कि 2023 की लास्ट ईवी सेल रिपोर्ट है। और अब काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी प्राइस एंड ईवी सब्सिडी में, बिकॉज दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपनी ईवी सब्सिडी को अभी अभी एक्सटेंड किया है, जबकि कुछ कुछ ईवी स्कूटर पर जैसे कि बजाज चेतक पर आपको सब्सिडी देखने को नहीं मिलेगी नए साल से। तो ये सब कुछ चेंजेस तो हमें जनवरी के एंड तक देखने को मिलेंगे। वहीं अभी बात कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ में कौन सी कंपनी आगे रही और कौन सी कंपनी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई है। तो टॉप 10 की लिस्ट में सबसे लास्ट में आ जाती है इलेक्ट्रिस ईवी, जो कि आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे होंगे कि ये कंपनी टॉप 10 की लिस्ट में एंटर कर चुकी है। इन्होंने नवंबर मंथ में 1297 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि दिसंबर मंथ में सिर्फ 769 यूनिट ही सेल कर पाए हैं। तो यहाँ पर इनकी सेल भी डाउन हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर 9th नंबर पर ओकिनावा ऑटोटेक कंपनी आ जाती है, जो कि 6th नंबर पर थी पिछले महीने, बट अब ये सीधे ही 9th नंबर पर यहाँ पर आ गई है। नवंबर मंथ में इन्होंने 1258 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि दिसंबर में सिर्फ 965 यूनिट ही सेल कर पाए हैं। नेक्स्ट 8th नंबर पर बिकॉज ऑटो आ जाती है, जिन्होंने नवंबर मंथ में 1606 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि दिसंबर में 1214 यूनिट सेल की थी। तो यहाँ पर सेल तो सभी की डाउन हुई है, तो बिकॉज कंपनी की भी यहाँ पर सेल डाउन हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर पर आ जाती है जोए ई बाइक, जो कि टॉप 10 की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है। यहाँ पर इन्होंने नवंबर मंथ में 1118 यूनिट सेल की थी, जबकि दिसंबर मंथ में 1407 यूनिट सेल की है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी कंपनी है जिनकी सेल इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाती है हीरो वीदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी के पास में इकलौता वीदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिन्होंने नवंबर मंथ में 3043 यूनिट सेल किए थे, जबकि दिसंबर मंथ में सिर्फ 1592 यूनिट सेल कर पाई है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल में गिरावट सिर्फ इन्हीं के स्कूटर में देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, -47.68% की गिरावट हुई है इनकी सेल में, जबकि आपने देखा होगा कि इनके स्कूटर पर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर इन्होंने दिए हुए थे और इन्होंने अपनी स्कूटर की प्राइस भी कम की हुई है। फिर भी पता नहीं यार कैसे इनकी सेल इतनी ज़्यादा कम हुई है। नेक्स्ट 5th नंबर पर आ जाती है ग्रेव्स इलेक्ट्रिक, जो कि एम्पियर स्कूटर बनाती है। इन्होंने नवंबर मंथ में 4412 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि दिसंबर मंथ में सिर्फ 2974 इलेक्ट्रिक स्कूटर ही सेल कर पाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉप 4 की लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 4th नंबर पर एथन एनर्जी आ जाती है, जिन्होंने 9256 यूनिट अपनी नवंबर मंथ में सेल किए थे, जबकि दिसंबर मंथ में 6481 यूनिट सेल कर पाए हैं। तो यहाँ पर एथर की भी सेल डाउन हुई है। और एथर का तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कंपनी अपने स्कूटर की प्राइस वगैरह इतनी ज़्यादा कट डाउन नहीं करती और ना ही कुछ बड़े डिस्काउंट देती है, जैसे कि ओला वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। और एथर को पछाड़ कर यहाँ पर 3rd नंबर पर बजाज चेतक आ गई है, जिन्होंने नवंबर मंथ में 11810 यूनिट सेल किए थे, जबकि दिसंबर मंथ में 10323 यूनिट ही सेल कर पाए हैं। तो यहाँ पर इनकी सेल भी डाउन हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर 2nd नंबर पर अगेन टीवीएस iQ बनी हुई है, जिन्होंने नवंबर मंथ में 19076 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि दिसंबर मंथ में 12216 यूनिट सेल कर पाए हैं। तो यहाँ पर इनकी भी सेल डाउन हुई है। हालांकि टीवीएस iQ ST अगर आ जाता है तो भाई वो तहलका मचा देगा, बट वो कंपनी अगेन उस स्कूटर को नहीं लाने वाली अभी। और 1st नंबर पर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक कंपनी आ जाती है, जिन्होंने नवंबर मंथ में 29,908 यूनिट सेल किए थे, जबकि दिसंबर मंथ में 30,219 यूनिट सेल की है। तो मंथ और मंथ यहाँ पर इनकी सेल में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 1% की इंक्रीमेंट हुई है, बट यहाँ पर फिर भी इंक्रीमेंट तो हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल रिपोर्ट में देखा जाए तो 40% शेयर यही लेकर कंपनी बैठी हुई है अपनी सेल्स में। और हो भी क्यों ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये अपनी स्कूटर की प्राइस काफी ज्यादा कट डाउन कर देते हैं। जैसे कि ओला S1 X Plus यहाँ पर 1,10,000 रुपए का है, जिसको ये 19,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं। और ये दिसंबर तक ऑफर था, बट इन्होंने अगेन ये न्यू ईयर पर भी कंटिन्यू कर दिया है। तो ये काफी अच्छा ऑफर है, अगर आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो अभी आप इसको बुक करें और इसको भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर दिसंबर मंथ में काफी अच्छी सेल तो नहीं हुई है। यहाँ पर सभी कंपनियों की यहाँ पर सेल डाउन ही हुई है, जबकि यहाँ पर सेल इंक्रीज होनी चाहिए थी। कुछ कुछ कंपनियों ने यहाँ पर अपने स्कूटर वगैरह पर ऑफर भी चला के रखे हुए थे, तो यहाँ पर फिर भी इनकी सेल इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। बाकी जैन 2024 में देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी सेल कर पाती है, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी प्राइस में और इनकी सब्सिडी वगैरह में काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि जनवरी के एंड में क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों की क्या है इस सेल रिपोर्ट के बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कोई ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।